आज के राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर राज्य सरकार की ओर से हमारे सभी जिले में उपभोक्ता फोरम कार्यरत हैं। को साधारण, मितव्ययी और त्वरित उपचार प्रदान कराना ही इस एक्ट का उद्देश्य है। बिहार राज्य खाद्य निगम के प्रबंध निदेशक श्री ब्रजेश मल्होत्रा जी, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अपर सचिव श्री दयानंद प्रसाद जी, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय के निदेशक श्री अजय कुमार सिंह जी और सज्जनों, राष्ट्रीय स्तर पर आज उपभोक्ता दिवस का आयोजन हो रहा है और इस अवसर पर हम सभी आज एक परिचर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए। अभी 3 विद्वान अधिवक्ताओं को, जो इस विषय के विशेषज्ञ के तौर पर यहाँ उपस्थित हुए, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उपभोक्ताओं के अधिकार के संरक्षण के लिए उपभोक्ता फोरम का गठन हुआ, राज्य कमीशन और राष्ट्रीय कमीशन का गठन हुआ, उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित कानून बनने के बाद, और उन्होंने ये भी बताया कि ये कितना उपयोगी है। मैं तीनों विद्वान अधिवक्ताओं की बात ध्यानपूर्वक सुन रहा था और चाहे कोई वस्तु हो या कोई सेवा हो, उपभोक्ताओं को उपयुक्त सेवा प्राप्त करने का अधिकार है और जिस गुणवत्ता का दावा किया जाता है उस गुणवत्ता के वस्तु प्राप्त करने का अधिकार, और उसी अधिकार के प्रति उन लोगों ने सजग होने का आह्वान किया। इस कार्यक्रम का मकसद ही यही है कि उपभोक्ता सजग हो जाए, दुकान पर जाएं तो रसीद लें, देख लें क्या लिखा हुआ है, ठीक से लेबलिंग है या नहीं है, उसमें क्या बातें लिखी हुई हैं। अब ये एक बड़ा काम, जानते बहुत लोग हैं, मैं नहीं समझता हूं सब लोग इन बातों को जानते हैं, लेकिन बहुत लोग जानते हैं, लेकिन इसका उपयोग नहीं करते। सामान खरीदा, चले आए, अगर बेकार भी निकल गया तो कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लिया, क्योंकि हम लोगों के समाज में टॉलरेंस बहुत है, बर्दाश्त हम लोग बहुत करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो विद्रोही मिजाज के होते हैं, और जो विद्रोही मिजाज के होते हैं वही लोग फोरम में जाते हैं या कमीशन में जाते हैं। बाकी लोग तो बर्दाश्त कर लेते हैं कि चलो अब जैसा हुआ, कौन झंझट में पड़ने जाए, दरखास्त लिखे और फिर बाद में जाए दावा करने के लिए। लेकिन इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए और जितना अधिक से अधिक लोग दावा करने के लिए आगे आएंगे, उतना ही जो मैन्युफैक्चर करने वाले लोग हैं, उत्पादक हैं या सेवा प्रदान करने वाले, वो सजग रहेंगे। हमने देखा कि आप लोगों ने वस्तुओं से ज्यादा ध्यान डॉक्टरों पर दिया। सब लोग उदाहरण भी कर दे रहे थे, डॉक्टर साहब लोगों से भी मिलिए तो आप ही उपभोक्ता फोरम से परेशान करते हैं। कई दफा हमको कुछ डॉक्टर साहबान से सुनना पड़ा, इन दिनों की बात मैं नहीं बता रहा हूं, पहले की बात मैं बता रहा हूं। उन्मुक्त होकर के लोग कहते थे कि साहब ये उपभोक्ता फोरम जो बन गया है और आप लोग भी उन्हीं को पकड़ते हैं।
कह रहे हैं कि बाएं आंख की जगह दाहिने आंख का इलाज कर दिया। अब अरुण जी तो बोल रहे हैं कि पेट में ही छोड़ दिया क्या। अरे सब तो हम लोग बचपन से सुनते रहे कि कोई डॉक्टर साहब ने तौलिया छोड़ दिया, किसी ने कैंची छोड़ दी। तो ये सब कहने की बातें हैं, पता नहीं ऐसा होता भी है नहीं होता है, मजाक उड़ाने के लिए भी कहते होंगे। उस सेवा के लिए अगर शुल्क प्राप्त करते तो फिर उनको सजग रहना होगा, चाहे वो किसी प्रकार की सेवा हो। हालांकि वो उपभोक्ता संरक्षण में वकील लोग उस दायरे में नहीं आते, ये कोई दावा नहीं कर सकता है मुवक्किल कि हमारा बहस आप ठीक से नहीं किए इसलिए मुकदमा है। अच्छा केदार बाबू पूरे उत्साह के साथ कह रहे हैं उनके खिलाफ दायर हो सकता है, लेकिन खैर तो हर प्रकार से सजग होना चाहिए लोगों को, मकसद इसका यही है। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों में जागृति आनी चाहिए। अब कानून बने हुए हैं, लोगों को अगर कोई सामान बनाते हैं और सामान की बिक्री करते हैं तो उसके बारे में पूरी जानकारी देनी, और पूरी जानकारी कई मामलों में देखा जाता है कि नहीं देते, तो पूरी जानकारी नहीं देना गैर कानूनी है। और यहां अगर उपभोक्ता सजग है तो अपना दावा पेश करके प्राप्त करता है मुआवजा हर्जाना, और जब अगर वो नहीं सजग है तो नहीं प्राप्त करता है। तो मूल बात यह है कि हमें उपभोक्ताओं के बीच इन बातों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, और जितना प्रचार प्रसार होगा, अब तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, अब तो सूचना के अधिकार का जमाना है। अब तो कोई ये नहीं कह सकते हैं कि ये गोपनीय है। और किसी भी चीज में, सरकारी मामलों में भी, पहले तो सरकारी मामलों में लोग चक्कर काटते रहते थे, दफ्तरों का जानकारी नहीं मिलती थी। हम तो अब एक कदम आगे बढ़ने जा रहे हैं सूचना के अधिकार में। दरखास्त दे करके जो प्राप्त करना है, तो हमने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि टेलीफोन करके लोग सूचना प्राप्त करें, उसका कोई तंत्र हम लोगों को विकसित करना चाहिए। तो अगर सरकार हर समय अपने को कटघरे में खड़ा करने को तैयार है, तो फिर मैन्युफैक्चरर को भी तो तैयार रहना होगा, और सेवा प्रदान करने वाले जितने लोग हैं सबको तैयार रहना होगा। तो अब जमाना तो पारदर्शिता का, और इसको कहा जाता है इंफॉर्मेशन एज। तो जो भी है सारा इंफॉर्मेशन आपको देना होगा। आप लोगों ने डॉक्टरों के बारे में इतनी चर्चा की, आपको हम बता दें, एक कानून हम लोग बनाने जा रहे हैं जिसमें सारे क्लिनिक्स का, चाहे वो कंसल्टेंसी करते हों या क्लिनिक चलाते हों या नर्सिंग होम खोलते हों या हॉस्पिटल चलाते हों, इन सबों के लिए स्टैंडर्डाइजेशन के लिए और किस प्रकार से उनको सेवा देनी है, क्या क्या उनको करना है, इसके लिए तो हम लोग कानून भी बनाने जा रहे हैं। और कुछ नहीं, ये सारे कानून देखिए, अब वो जमाना है नहीं हम सजा देंगे, सजा दे करके, सजा दी जानी चाहिए गलती करने वालों को, लेकिन हमें ऐसा इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि लोग गलती न करें। आमतौर पर खास करके अपने यहाँ प्रदेश में हम देखते हैं, किसी भी चीज को हम देखते हैं, इधर आप पकड़ लीजिए उसको, तो बस वहीं तक सारा जो बुद्धि है वहीं समाप्त होता है कि अगर कोई गड़बड़ी है तो उसको बस पकड़ लीजिए। पकड़ना भी चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कोई गड़बड़ी कर नहीं पाए। ऐसा इनबिल्ट इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट होना चाहिए हर क्षेत्र में कि फिर वो नियंत्रित करने की आवश्यकता बहुत कम पड़े। और फिर जब गाहे बेगाहे आप पकड़ धकड़ करेंगे और गाहे बेगाहे औचक उसको पकड़ेंगे, तो फिर बहुत अच्छा और बेहतर परिणाम आएगा। तो हर क्षेत्र में जरूरत इस बात की है कि इस प्रकार का संस्थागत इंतजाम किया जाए कि लोग ठीक ढंग से काम करें। अब रेलवे भी कवर्ड है इसमें,
हम तो रेल मंत्री रहे हैं, रेलवे के लोग बड़ा परेशान होते थे कि बताइए साहब हमारा तो ट्राइब्यूनल है, ऊपर से कंज्यूमर फोरम कहाँ गया। लेकिन नहीं, ठीक है, वो होना चाहिए। सेवाओं को इस प्रकार प्रदान किया जाना चाहिए कि जो दावा किया जाता है, अगर कोई प्राकृतिक आपदा के कारण या प्राकृतिक कारणों से या युद्ध जैसी विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जाए या कोई इंटरनल डिस्टरबेंस हो जाए, वैसी परिस्थितियों को छोड़ करके जो भी सेवाएं हैं उनको तो ठीक ढंग से होना चाहिए। ठीक है, अब कोहरा अगर है तो लेट चल रहा है तो आप दावा नहीं कर सकते, लेकिन अब तो टेक्नोलॉजी उस ओर आगे बढ़ रही है कि कोहरे की परवाह किए बगैर गाड़ियां बढ़ सकती, तो उस टेक्नोलॉजी की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जब उस टेक्नोलॉजी को अपना लेंगे, प्राप्त कर लेंगे, तो फिर उस समय भी दावा बनेगा। लेकिन प्राकृतिक कारणों को या युद्ध जैसी स्थिति को छोड़कर या अंदरूनी कोई डिस्टरबेंस हो जाए, वैसी स्थिति को छोड़ करके, आपात स्थिति को छोड़ करके सभी सेवा देने वालों को वैसी सेवा देनी होगी जैसा प्रदान करने का वो दावा करते हैं। और नहीं तो जो उपभोक्ता है वो अपना दावा करेगा, वो अपना वाद दायर करेगा, और उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े हुए जो फोरम है, कमीशन है, वो उनको न्याय दिलाएंगे। लेकिन इन सब बातों का प्रचार होना चाहिए। अवमात्रा भी बड़ी चीज है, वेट्स एंड मेजरमेंट वो बड़ी भारी चीज है। वेट्स एंड मेजरमेंट अब उपभोक्ता के लिए तो आपको देखना है, लेकिन वेट्स एंड मेजरमेंट है एग्रीकल्चर, तो हम उन सब चीजों पर भी गौर कर रहे हैं। हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन बिहार में भी बनाया कि भाई जब उपभोक्ता संरक्षण के हितों का ध्यान कोई विभाग कर रहा है तो फिर वजन ठीक है या नहीं, बाकी चीजों के जांच पड़ताल का भी काम होना चाहिए। और फिर हर स्तर पर गुणवत्ता के जांच का प्रबंध होना चाहिए, प्रयोगशालाओं का भी इंतजाम होना चाहिए। इन सब चीजों पर ध्यान देना होगा। और इसके साथ साथ ध्यान देना होगा फोरम में जो लोग शामिल किए जाते हैं सदस्य के तौर पर, एक प्रश्न उठा है यहाँ कि साहब उनको जो ऑनरेरियम है, मानदेय है, बहुत कम मिलता है। तो हमने पूछा अभी किसी साहब जी से क्या मिलता है, तो इन्होंने बताया 2000 रुपया मिलता है, राज्य में 3000 रुपया मिलता है। वाकई ये कम, इसमें कोई शक नहीं है, इसको बढ़ना चाहिए। लेकिन बात बात में बिहार, पुराने बिहार के उससे तुलना नहीं करनी चाहिए जो आजकल अलग हो गया। आप अपनी बात कीजिए, उदाहरण के तौर पर दूसरे राज्य का हवाला देने से क्या फायदा। सब राज्य अलग अलग है, सब राज्य की स्थिति अलग अलग है, हमारी स्थिति अलग है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर जो काम कर रहे हैं और उनको भी अगर इस काम में शामिल किया गया है तो उनको उसके लिए उपयुक्त सम्मान मिलना चाहिए, मानदेय मिलना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। इसके बारे में विचार मंथन विभाग में चल रहा, हम भी चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी उसका निपटारा किया जाए। और निपटारा करके बहुत पहले वो दिया गया था, आज रुपए की कीमत जिस प्रकार से घटी है उस हिसाब से उसका ख्याल करना चाहिए। लेकिन ये चीज़ें साधारण चीज़ है, मामूली बात, वो कोई बहुत महत्व नहीं रखती है। महत्व रखती है मनुष्य का अधिकार, उपभोक्ता का अधिकार। और सभी उपभोक्ता हैं, आप लोगों ने ठीक कहा, ऐसा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता जो उपभोक्ता नहीं। राष्ट्रपति से लेकर के एक आम नागरिक तक सभी उपभोक्ता हैं। यही एक ऐसी चीज है, अगर कोई पूछे मनुष्य क्या है तो उपभोक्ता है। तो उपभोक्ता तो सबको कोई ना कोई चीज खरीदना ही है। तो इसलिए यह अधिकार अपना महत्व रखता है और इसके लिए जागरूक बनाने के लिए आप सब लोगों को जागरूक बनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और मैं देख रहा हूं कि इसमें काफ़ी दिलचस्पी है, लोग अच्छी खासी संख्या में इस सभा, इसलिए हम 4-5 मिनट पहले ही चले आए। लेकिन लोग भी पहुंच गए, समय पर पहुंच गए लोग, और मैं समझता हूं कि उसको अपनाना चाहिए। तो इस अवसर पर उपभोक्ता जागरूक हों, अपने अधिकार को जानें
और अधिकार को प्राप्त करने के लिए 2 कदम आगे बढ़े। अगर लोग दावा करने लगेंगे तो सब लोग अपना काम ठीक करने लगेंगे। मैं तुलना बार बार इसको सूचना के अधिकार से इसलिए कर रहा हूं कि कई निर्देश जो काम नहीं करवा पाए, वो एक आदमी सूचना के अधिकार का प्रयोग करके एक सूचना मांगता है और वो काम हो जाता है। तो उसी प्रकार से अगर लोग दावा करने लगेंगे तो सारी वस्तुएं अच्छी गुणवत्ता की प्राप्त होंगी और सेवा प्रदान करने वाले लोग भी पहले ही से सजग रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस अवसर पर मैं खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को ये कार्यक्रम, ये कार्यशाला सफल हो। जय हिंद।